नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा के रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आज हम लोग पटवारी एग्जाम के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आए हैं। पहले हम कुछ पुराने पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2017 पटवारी एग्जाम में कुछ पूछे गए क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमने पहला भी जो वीडियो बनाया था वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बनाया था। तो हम सेकंड वाले इस वीडियो में भी सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम चैप्टर वाइज जो है परसेंटेज है, वर्क इन टाइम है, इनके वीडियोज भी आपके लिए रेडी करके लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए पटवारी एग्जाम के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि यदि 6x की पावर 5 माइनस 24x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा, -22 -16 प्लस 16 और कोई नहीं। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। अब हमें सोल्व करके बताना है कि कितना बचता है यदि इस इक्वेशन को मैं x प्लस 2 से डिवाइड कर देता हूं तब। ठीक है, अब कैसे करेंगे। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यार इस इक्वेशन को इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, 6x की पावर 5 माइनस 24x की पावर 3 प्लस माइनस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। अब कैसे करें, यहाँ 5 है तो x की पावर 4 से करें। बहुत लंबा सवाल हो जाएगा भाई, कैसे करोगे इसको। इतना लंबा प्रोसीजर करोगे तो सिलेक्ट कब होंगे हम लोग, बाकी के क्वेश्चंस कब करेंगे। यदि हमें कंपटीशन में जीतना है तो हमें ऐसी मेथड्स नहीं करनी पड़ेगी, हमें शॉर्टकट तरीका अपनाना पड़ेगा। जितना फास्ट हम कर लेंगे उतना टाइम बचेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसे शॉर्टकट कैसे करें, तो कॉन्सेप्ट लगाओ। यदि इस इक्वेशन को ये डिवाइड करता है, इसका मतलब एक फैक्टर है ये x प्लस 2 इसका, यानी इस इक्वेशन का एक गुणांक है x प्लस 2। यदि x प्लस 2 एक गुणांक होगा तो इसे 0 के बराबर कर दें और x की वैल्यू आपको मिलेगी -2। ये x की वैल्यू -2 उठा के इस इक्वेशन में रख दें, जो बचेगा वही है आपका शेषफल यानी रिमाइंडर। 6x की जगह -2 की पावर 5, 24 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 6। सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 छंग 192। माइनस क्या आएंगे क्योंकि पावर कैसी है, विषम है, विषम पावर है तो माइनस लगा देना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस का आएगा और ये माइनस का दोनों का मिलके प्लस 24 8 है 192, ये भी ठीक है ना। 8 चौक 32 के 2 सिल के 3 और 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 10 और ये 6। 192 माइनस के 192 प्लस के कट जाएंगे, 10 और 6 16, यानी आपका आंसर होगा सी। ठीक है ना, तो बहुत इजी तरीका है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसने बोला कि ये समीकरण को अगर इससे डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो हमें इतना सा काम करना है कि यदि इस इक्वेशन को x प्लस 2 डिवाइड करता है, इसका मतलब ये इसका गुणांक है, और यदि इसका गुणांक है इस समीकरण का तो इस गुणांक को 0 कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू उसमें रख दो, जो भी बचेगा वो है आपका शेषफल। यदि x प्लस 2 इसे पूर्णतया डिवाइड करता तब आपको यहां 0 मिलता, लड्डू, शेषफल बिल्कुल भी नहीं मिलता आपको। ठीक है ना, तो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, फास्ट करने के लिए आपको इस तरीके लगाने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही सरल पूछ लिया था 2017 में, ऐसा लगता है देख के फटाक से दे दो आंसर, काम खत्म, 1-2 सेकंड भी क्यों खराब करें। देखो क्वेश्चन पूछा था इसने, √15 इंटू √20 कितना होता है। अब बता दो इसको भैया, कोई भी बता दो रे इसको कि कितना बचेगा। हैं, ऐसे क्वेश्चन भी भला कोई देता है, हैं? और दे दिया इसने, दे दिया कि बताओ इनमें से क्या होगा। अरे कुछ भी नहीं है, 15 है ना, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ये लो दोनों को एक साथ लिख दो, 5 5 बाहर निकालो, 4 से 2 बाहर निकालो और ये 3 अंदर रहने दो, 5 दूनी 10 √3 यानी 10√3, यही होगा आपका आंसर। ठीक है ना, कुछ नहीं करना था, 15 है तो 5 तिया 15, 20 है तो 5 चौक 20, 5 5 2 बार है, एक बार बाहर निकाल लो, 4 से 2 बाहर निकाल लो, 3 अंदर रह जाएगा, 5 दूनी 10 3 10 √3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा था उसने कि क्या है भैया तीसरा वाला। देखो एक संख्या दी है आपको
एक संख्या दी है आपको, दी है भैया, आप ही को तो दी है 83216, 83216, पॉइंट लगा दिया है 5 को मानक रूप में यानी कि 8.3216 इंटू 10 टू द पावर n, 32165 इंटू 10 टू द पावर n के रूप में लिखा गया, के रूप में लिखा जाता है। तो n कितना होगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन इसने आपको दिया है 3 4 5 6, 3 4 और 5 और 6। कोई भी देख के उड़ा देगा कि पॉइंट को कितना आगे खसकाना है, 1 2 3 4 डिजिट आगे खसकाना है पॉइंट को, तो इसका मतलब 10 की पावर 4 लिखना है। बी आंसर करेक्ट, काम खत्म। इतना सही था ये। जब भी ध्यान रखें कि दशमलव बिंदु को, दशमलव यानी पॉइंट को, जब आप डेसिमल पॉइंट को जब आप इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप उसके खसकाते हैं तो जितने डिजिट वो आगे आता है 10 की उतनी पावर आप रेज कर दें, बस इतना ही काम है, ठीक है। और इसके उल्टा यदि आप पॉइंट को उधर ले जाते राइट हैंड साइड में तो 10 की पावर को उतना आप घटा दें, ठीक। मैंने कहा कि इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैंने 1 2 3 4 डिजिट आगे ले आया मैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया यहां पर, तो 4 डिजिट छोड़ के मैं लेके आया हूं, इसलिए 10 की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि लेफ्ट में लेके आएंगे 10 की पावर उतने डिजिट बढ़ा दो जितने डिजिट आप लेके आ रहे हो उसको आगे, और यदि आप राइट हैंड साइड में दशमलव का बिंदु ले जा रहे हो तो 10 की पावर उतने अंक घटा दो जितने अंक आप उसको उलांग के ले जा रहे हो, छलांग मार के जा रहे हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एवरेज का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, सरल है। आपको दिया गया है 15 69 33 36 22 का औसत बताइए भैया, औसत। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं 35 36 37 और 38, और आपको बताना है फटाफट इसका औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा, ठीक है। हम कुछ एवरेज के क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही ले रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। ये सब पूछे गए हैं पटवारी एग्जाम 2017 में। देखते हैं जरा। अब कई लोग सोचते हैं कि यार क्या करें, इनको सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ के 5 का भाग देते हैं, एवरेज आ जाता है। ठीक है, वो भी आता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो पारंपरिक विधि है, हमारी ट्रेडिशनल मेथड है, करते ही हम लोग। 5 को जोड़ दो, 5 का भाग दे दो, काम खत्म, औसत आ जाएगा। मगर एक तरीका ऐसा भी होता है कि आप ऐसा कर सकते हो कि इन सबको आप पास वाली संख्या के रूप में कन्वर्ट कर दो। ये 69 बहुत ज्यादा हो गया 33 से, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि 5 है, इसमें 35 ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, देखो 35 है, तो हम 35 करने का सोचते हैं। अगर मान लो मैं 35 करता तो यहां से मैं कितना निकाल के, ये 2 निकाल के इसको दे देता हूं। अब ये संख्या बन जाती कितनी, 35, और ये संख्या रह जाती 20, ठीक है। और यहां से मैं 1 निकाल के इसको दे देता हूं, ठीक है। तो ये भी संख्या कितनी बन जाएगी, 35। अब देखो ये 2 तो बन गई 35, ये रह गई है 20, और इसको 1 दे दिया तो ये हो गई अभी 70। 35 का डबल 70 होता है ना, 35 का डबल 70 होता है ना। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 35 निकाल दूं तो ये भी रह जाएगी 35, और इस 35 में से मैं इसको दे देता हूं 20, तो अब ये 15 भी बन के कितना आ जाएगा, 35 बन जाएगा ना। और यहां का बचेगा 15, इस 15 को मैं यहां दे देता हूं, ठीक है। तो ये भी कितना बन गया, 20 और 15 35, अरे वाह, सब 35 बन गया। इसका मतलब एवरेज इसका 35 ही था, करेक्ट है। टेंशन नहीं लेना। देखो तरीके सब अलग अलग है, आप जब तक तरीके नए नए सीखने की इच्छा नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सभी लोग करते हैं, सबको जोड़ करके 5 का भाग देंगे, सबको एवरेज मिल जाएगा। कुछ नया क्या सीखेंगे, तो नया सीखने के लिए सिंपल तरीका कि अपन सबको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 35 ऑप्शन दिख रहा था तो हमने सोचा चलो क्यों ना 35 करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से 2 निकाल के इसको दे दिया, 35 बन गया। यहाँ से 1 निकाल के इसको दे दिया ताकि ये भी पूर्ण संख्या बन गई 70। अब ये भी बन गया 35, ये बन गया 35, ये बन गया 20, ये 70 और ये 15।
70 में से मैंने इसको 35 बना दिया और 35 मेरे पास एक्स्ट्रा रख लिया। इस 35 में से 20 निकाल के इसको दे दिए तो ये 35 बन गया, 15 बचे इसको दे दिए, ये भी 35, 35, 35, 35, 35, 35, यानी एवरेज है 35, 35 है कि नहीं करेक्ट। तो बहुत ही सरल ये तरीके होते हैं, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना फास्ट आप आंसर का पता लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ करते जाइए सवाल, मजा लेते जाइए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी पटवारी एग्जाम 2017 के बता रहा हूं मैं आपको आज। अरे मत गिर भैया, कहां जा रहा है तू, ये भी गिर रहा है मुझसे। 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10 गुणनफल में अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या कितनी है। ओहो, अब कई लोग टेंशन ले लेंगे। 10, 11, 12 और 9 ऑप्शन दिया आपको, 10, 11, 12 और 9 ये ऑप्शन दिए हैं आपको। आपको इससे ये बताना कि यदि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल करने के बाद जो संख्या मुझे मिलेगी उसमें अंक कितने होंगे। ओहो, अब क्या करें, ऐसा करेंगे 4 चौक 16, 16 5 80, हाँ 16 चौक 64, और ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 5 25, 25 5 125, 10 तक कहाँ करेंगे भाई, कैसे करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 5 है ना यहाँ पर, 5, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये है आपके पास 4, इस 4 को आप लिखो 2 का स्क्वायर, ठीक है। पावर कितनी है 5, 5 रहने दो। 5 की पावर कितनी है 10, 5 दूनी 10, 2 की पावर 10, 5 की पावर भी 10। इसका मतलब इसको आप ऐसा लिख दे 2 5 और दोनों की पावर एक साथ लिख दो 10, ठीक है। अब ये हो गया 5 दूनी 10, 10 की पावर 10, यानी 10 के पीछे 10 जीरो लगा दो, 1 के पीछे 10 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो जीरो है और एक ये टोटल अंक हो गए 11, आंसर हो गया बी। सिंपल है कि नहीं है। एक बार और देख लेते हैं। 4 की घात 5 था भैया, 4 की घात 5 को मैं 2 की घात 2, 2 दूनी 4 होता है और 5 पावर है तो 5 लिखा है। 5 की घात 10 एज इट इज है, कोई टेंशन नहीं है। 5 दूनी 10, ये भी 10, अब 2 की घात भी 10, 5 की घात भी 10, तो दोनों को मैंने एक साथ लिख करके घात लगा दी 10। 5 दूनी 10, 10 की घात 10 हो गया, यानी 1 के पीछे 10 जीरो। अब 1 के पीछे 10 जीरो तो ऑलरेडी है भाई, और 1 खुद भी तो है, तो टोटल अंक कितने होंगे 11, 11 ये हो गया आपका आंसर, है कि नहीं। तो बहुत आसान है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल बस सवाल करते जाओ, प्रैक्टिस है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ रहे हो ना, टेंशन नहीं लेना है, हाँ समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन लिया है। हाँ, आपको एक इक्वेशन दे रखी है 6x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 13x का मूल है। अब इसके मूल क्या क्या है, दो मूल दे रखे हैं इसने, 2 3, बी ऑप्शन दिया 1/2 3, तीसरा दिया है 1/3 2, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 2/3 एंड 3/2। अब क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेना भैया। अब कहीं सोच रहे होंगे अब क्या करें, या तो से का गुणा करके एक समीकरण बना दे, वर्ग समीकरण बना देते हैं, वर्ग समीकरण बना करके इसको द्विपद प्रमेय से या फिर द्विघात वाली समीकरण से सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कितना बड़ा हो जाएगा भाई, ऐसा तो हम कर लिया, हमने 9th 10th में पढ़ ली हमने। ऐसे कुछ नए तरीके से करो। अगर किसी भी समीकरण के ये मूल हैं तो ये मूल उस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है नहीं। अगर ये संतुष्ट नहीं करते हैं तो उस समीकरण के कभी मूल नहीं होंगे, ठीक। देखते हैं जरा, अगर मैं यहां 2 रख देता तो 2 दूनी 4 4 और 1 5, 5 छंग 30, और यहां 2 रखो तो 13 दूना 26, ये 30 और ये 26 ये तो बन ही नहीं सकता, बराबर है नहीं, तो कैंसिल कर दो, ये नहीं है आंसर। और यहां से 3 उठा लेता हूं, है ना, जो इजी लगे पहले आप वो ले लो। 3 लेते, 3 3 9 1 10, 10 अंक 60 होता है और 13 3 39 होता है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। 2 हम पहले ही चेक कर चुके हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है इसलिए ये होगा ही नहीं, तो बचा यही है इसका आंसर। सिंपल, आपको सारे साम दाम दंड भेद लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे तो लाना ही पड़ेगा। अरे भैया कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा हमको कि आपने आंसर किया है, चलो ठीक है। हमें तरीके लगाने पड़ेंगे कितना फास्ट आप कर सकते हो सही आंसर टिक, ठीक है। देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। हालांकि अब तो बचा वही था तो वही सही होगा, चेक कर लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। मैंने 2/3 उठा लिया, चलो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, प्लस 1
और इधर भी लिख दिया मैंने 2/3। ठीक है, अब ये दोनों अगर इक्वल आ गए इसका मतलब सही है अपना, है ना। देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेते हैं। 9 एकम 9 और 4 13, 13/9। अब देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 3 3 बराबर आ रहा है, करेक्ट है हमारा, है कि नहीं। तो आसान है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सिर्फ प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको मिलता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपके कि 5 6 7 8 a 7 6 36 से विभाज्य है, तो a का मान क्या होगा। ओहो, ऐसा है क्या, 0 9 6 एंड 5। चलो, ये ऑप्शन भी आ गए, क्वेश्चन भी आ चुका है। अब टेंशन नहीं लेना है, क्या करेंगे भैया, बताओ 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 क्या किया जाए। पेन रख देते हैं, ये वाला दूसरा ले लेते हैं। अब क्या करें, यहां तो ए है, ए की जगह क्या रखें, अब कुछ रख के देखें फिर भाग दें। अरे भैया ऐसा टेंशन नहीं पालना, आपको सिंपल ये देखना है कि किसी भी संख्या को इससे विभाजित किया ना, 36 से विभाजित किया, 36 के गुणनखंड करो, कितना होता है, 9 चौक 36 होता है, 4 नम 36 होता है। ठीक है, या तो 9 चौक 36 या 4 नम 36 या 6 6 36 करेंगे तो 6 होता है ना। 6 वाला ऑप्शन हमारे पास है, मगर हमें इसके दो डिफरेंट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 4 नम 36 होता है, अगर 4 से डिवाइड होता है तो 76 4 से डिवाइड होता है, 4 एकम 4 और 4 नम 36, तो ये 4 से तो डिवाइड है। अब बचा क्या, 9 से। अगर ये 9 से डिवाइड होगा तो तभी होगा 9 से डिवाइड जब इसके सभी अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी रूल है, यानी भाग देने का नियम है। ठीक है, कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो उसके सभी अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे हम वो नियम लगा लेते हैं, तो हम जोड़ लेते हैं 5 और 6 11, 11 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 7 कर देंगे तो हम 24 और 7 सॉरी एक बार देख लेते हैं, 6 5 11 18, 18 और 8 करेंगे 26, 26 और 7 करेंगे 33 और 6 39, 39 धन a। अब ये है 9 से डिवाइड। अब 9 का पहाड़ा बोलेंगे तो 9 कम 9 18 9 70 9 34 9 5 45, 9 5 45, 45 अगर होता तो डिवाइड हो जाता। 45 में कितने कम पड़ रहे हैं, 6 कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये जो a है ये आपका 6 है, काम खत्म हो गया है। एक बार और देख लेते हैं, घबराना नहीं। ठीक है, देखो इसने कहा कि फलानी संख्या है, ये 36 से विभाज्य है कि नहीं है, ये फलानी संख्या ढिमकी से विभाज्य है। अरे भैया ये तो कोई टेंशन नहीं लेना ना, 36 है, 36 के गुणनखंड 6 6 भी होते हैं और 4 नम भी होते हैं। हमने थोड़ा डिफरेंट वाला ले लिया, 4 और 9 वाला। अगर 4 से ये संख्या डिवाइड होती है तो अंतिम 2 अंक भी 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो हमने 4 से देखा, 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4 और 4 नम 36 बराबर है, इसका मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड है। अब क्या करें, a कैसे लाएं, तो a लाने के लिए हमने दूसरा अंक पकड़ा 9। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित होती है तो उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर जो योग हमें मिलता है वो भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 जोड़ेंगे, 5 और 6 हो गया आपका कितना 11, 11 और 7 18, 18 और 8 करेंगे तो 26, 26 और 7 करेंगे 33 और 6 39 और a 39 और 1 39 में कुछ जुड़ा हुआ है, अगर कुछ जुड़ जाए तो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो 9 चौक 36 होता है, ये तो 39 से उससे भी ज्यादा है, तो 9 पांजे कर लो, 9 पांजे 45, अगर 45 होता तो पूरा विभाजित हो जाता। 45 में से 39 घटा तो कितना बचता है 6, यानी a की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, नहीं तो एक बार और रिवाइंड करना फिर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलो भैया 8 की ओर चलो। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये तो ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया है। 44 44 44 44 44 44
और 5 टाइम भी 4 है भाई, और जोड़ के बोला कितने हैं। पहला ऑप्शन दे दिया इसने 4 2 4 7 8, और दूसरा दे रहा है 4 8 7 5 6, और तीसरा ऑप्शन है इसका 4 9 3 7 6, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, अब कई लोग तो देखेंगे इसको और शुरू हो जाएंगे कि चलो जोड़ो फटाफट, जोड़ो फटाफट आंसर लाना है। मत लो टेंशन। देखो 4 4 4 4 सब में है, 4 बार है ये, 1 2 3 4, 4 चौक 16, यानी लास्ट में 6 आना चाहिए। 6 किसके पास है भैया? तेरे पास है। 6 किसके पास है? तेरे पास भी है, यानी ये तो होगा नहीं, और अभी इसके बारे में हमको पता नहीं है। इन दो में से एक होगा। दूसरा देखते हैं, 4 चौक 16 के 6, कैरी किया 1 यानी हासिल का 1 लिया। फिर 4 एक और बार है यहाँ पर, देखो 44 है ना, तो एक बार और जुड़ेंगे सब 4 4, सबके पास का 4 4 जुड़ेगा, तो 4 चौक 16 फिर जुड़ जाएगा। 4 चौक 16 और एक और ये आ गया 17। 17 के कितने लिखोगे आप? 17 के कितने लिखोगे? 7। 76 लास्ट में किसके पास है भैया? तेरे पास तो नहीं है, 56 है। ओहो, यही होगा। ठीक है ना, अब हमने लगा दिया हमारा आंसर, हमारा काम तो खत्म हो गया है। फिर भी कई लोग सोचेंगे यार कोई नहीं भी तो हो सकता था, पूरा ही कर लो। ठीक है, अगर किसी को पूरा करने की इच्छा हो रही है तो उसका भी एक तरीका है हमारे पास, आप जरा नोट कर लेना। ये ट्रिक क्या कहती है? ये कितनी बार है भैया? 4 5 बार है। 4 है 5 बार, 5 चौक 1 2 3 4 5, 4 और 5, 4 है कितनी बार? 5 बार, है ना। तो गड़बड़ हो जाएगी ना ट्रिक में, विषम संख्या की वही करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल का 1, है ना, 16 का 6 हासिल का 1 किया। फिर 4 चौक 16 और 1 17, 17 के 7 हासिल का 1। अब ये छोड़ दो, अगले वाले 3 को पकड़ लो, ये 3 बार ही आएगा। 4 3 12, 12 और 1 कितना हो गया? 13, 13 के 3 हासिल का 1। फिर एक और बचेगा आपके पास, है ना, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और फिर बाद का बच गया 1 4। ये हो गया 4 9 3 7 6। ऐसे हम कर सकते हैं। एक बार और बता देता हूं कैसे किया। पहले आप देखो कितने 4 हैं? 2 बार है, तो एटलीस्ट सबका 2 बार तो करना ही पड़ेगा। जोड़ो, 4 चौक 16 के 6 हासिल का किया 1, है ना, फिर मिटा देता हूँ। 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1। फिर एक और 4 है, एक और 4 है, तो क्या करेंगे? फिर 4 चौक 16 और 1 17 के 7 हासिल का 1। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखो 2 तो अंक सबके निपट गए, 2 अंक सबके खत्म हो गए। अब तीसरा मैंने पकड़ लिया, ये वाला, ये भी खत्म कर देंगे। 4 4 4 3 बार है, 4 3 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1। ठीक है, सबके 3 निपट गए, है ना। अब फिर ये बच गया 4, 4 और 4 इसका भी है, देखो 4 दूनी 8, 8 और 1 9। अब ये भी निपट गया और ये भी निपट गया। अब बच गया केवल 4, ये लिख दो 4। 4 9 3 7 6 करेक्ट आंसर। ऐसे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे सफ़ेद, मेरे पीले, मेरे नीले, सब समझना है आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 9 की पावर 5, 3 की पावर -4, 27 की पावर 3 का मान बताइए। अरे बाप रे, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया रे भैया, ऐसा क्या कर रहा है भाई तू? 3 की पावर 15 है भाई, 15 है, और यह है 3 की पावर 9, और यह है 3 की पावर 11। अब क्या करेंगे हम? ठीक है, चलो भैया, चलो जल्दी से करते हैं। इसका क्या आंसर आने वाला है? अब देखो सब अलग अलग लग रहा है। कई लोग कहेंगे कि चलो गुणा उणा करके देखते हैं कुछ ना कुछ। अरे भैया सारे आंसर काय में है? 3 में है। सबको 3 के हिसाब से बना लो। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9, 3 की पावर 2, ऊपर कितना है? 5। चलो 3 की पावर ये लो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 3 बार, और ऊपर है 3। ठीक, 5 दूनी 10, तो 3 की पावर तो ये हो गया आपके 10। फिर 3 की पावर -4, और ये हो गया 3 तिया 9, है ना। ठीक है, चलो अब 10 में से 9 गए, 1 बचा, 4 में से 1 गया तो -3। ये तो गड़बड़ हो गई यार। 19 में से 4 गए ना, 10 और 9, 10 और 9 19, 19 में 4 गए 15, 3 15 सही आंसर है। काम खत्म। 19 में से 4 गए ना भैया, तो 15 बचेगा ना, 3 15 आंसर आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। पटवारी एग्जाम 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं हम लोग, और बहुत इजी हैं। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि 9 की पावर 3/2 इंटू 81 की पावर 2/4 अपॉन 27 की पावर 2/3 इक्वल टू 3 की पावर x। तो x कितना होगा? 3 होगा क्या, 2 होगा क्या, कि 4 होगा कि 1 होगा? अरे भाई क्या होगा, मत घबराओ भाई, बहुत है आसान ये तो। देखो कुछ नहीं करना है, ये है 3 3 9, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, 3 3 9 3 3 9 9 27 27 81, 3 की घात 4, 4 से 4 कट जाएगा तो 3 की घात 2 बचेगा। 27 से 3 3 9 29 27 यानी कि 3 की पावर 3, और ये 3 कट जाएगा तो 3 की पावर यहाँ भी बच जाएगा 2। ये 3 पर 2 से 3 पर 2 कट जाएगा, 3 पर 3, 3 की पावर 3 यानी x होना चाहिए 3। ये हो गया आंसर। है ना आसान, बहुत आसान है भाई। देखो 9 को लिखो 3 की पावर 2, 3 3 9, और ये है 3/2। चलो 81 क्या है, 3 3 9 9 27 27 81, 3 की घात 4 होता है, और ये है 2/4। 27 3 3 9 9 27, 3 की पावर 3, और ये है 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब बच गया 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2, 2 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 यानी x जो है वो 3 है ना भाई, ये 3 है ना। आसान, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल टेंशन तनाव नहीं लेना है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, है ना, ठीक है, वरना फिर कहोगे सर ने हम तो स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं, हमारे पास क्वेश्चन आई नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ओहो ये भी बहुत आसान सवाल दे दिया ना भाई। 243, तो x कितना होगा? 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा? क्या होगा भाई? देखो 3 की पावर है तो इसको भी 3 की पावर में बनाओ भैया, कोई टेंशन मत लो। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया होता है ना, यानी 3 की पावर 5। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 3 की पावर 5, यानी ये 5 होना चाहिए। तो 2 तो ऑलरेडी है तो 103 ही होगा यहाँ पर भी। हीरा भी काम खत्म। अरे भैया 5 है ना, तो ये भी 5 होना चाहिए, 5 में से 2 तो है, तो 103 होगा, 3, काम खत्म। यार तुम टेंशन लेते हो यार, ऐसा लगता है। टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को, है ना, इजी है भाई, करते रहो बस। चलो क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। फास्ट करना है भाई, फास्ट करना है, ठीक है ना, ऐसे रुकना नहीं है। ये भी ठीक है थोड़ा। 4 3 2 0 है ना, यदि तो ये कह रहा है कि 2 की पावर a और 3 की पावर है, सॉरी 3 की पावर b, और फिर है 5 की पावर c। तो a b c कितने हैं? a b c की वैल्यू बतानी है भाई आपको। पहला ऑप्शन कह रहा है कि a होगा आपका 5, b होगा 3 और c होगा आपका 2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि a होगा 4, b होगा आपका 3, c होगा 2, ठीक है। और अगला ऑप्शन दे रहा है कि a होगा 5, b होगा 3, c होगा 1, और चौथा कह रहा है कि a तो होगा 4, b होगा 3, c होगा 1। बताओ क्या होगा? अब कई लोग टेंशन लेने लग जाएंगे, मत लो भाई, ये इतनी संख्या है ना, थोड़ा सा एक काम कर लो इजी वे में कि इतना कर लो, बस इतना तो कर लो आप। 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4 है ना, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0 हो गया। 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 0, 3 नम 27 और 0, फिर 3 तिया 9, फिर 3 धाम, फिर यहाँ आएगा 5 दूनी 10 है ना, और फिर 2 एकम 2। अब 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 और 1 ये रहा 5, तो 2 है 5 बार। 1 2 3 3 है 3 बार, और 5 है हमारे पास 1 बार, है ना। तो a की वैल्यू तो 5 है भैया, ये है, ठीक है। b की वैल्यू 3 3 3, बहुत बढ़िया। c 1 यानी वाला आंसर है c, है ना। आसान, टेंशन नहीं लेना, बस करते रहो सवाल फास्ट। चलो मिटा देता हूं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये करने के बाद 1-2 ट्रिक और बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर आऊंगा आपके पास, ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 100 इंटू 0.0967 इंटू 1000 इंटू 9.67 इंटू 10 इंटू 967 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और पहला ऑप्शन दिया है आपको 96.7 की पावर 3, दूसरा दिया है 967 की पावर 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 967 की पावर 3 और चौथा दिया है 967 की पावर 3 इंटू 10। ठीक है, चलो क्या करेंगे इसको। देखो ऐसे सवालों में टेंशन नहीं पालनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी यार, बहुत इजी सवाल देता है ये। देखो ये कितने पॉइंट के बाद 4 अंक है, ये कितने पॉइंट के बाद 2 अंक है, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 6। 6 जीरो कम कर दो बस आप, केवल ये 2 और ये 3 5 और ये 6, यानी सारी 6 निपट गई, सारे 6 निपट गए। तो बच्चे क्या 967 967 967 3 बार है, 967 की पावर 3, सी ऑप्शन हो गया ना चुटकियों में। एक बार और देख लो, मत घबराओ। क्या करना है, देखो हम कभी भी इसका पॉइंट जब उड़ाएंगे ना पॉइंट, तो नीचे कितने जीरो लिखेंगे, 4 अंक है तो 4 जीरो लिखेंगे। तो ऐसे में इसका पॉइंट उड़ाऊंगा तो 2 लिखूंगा और बस 2, तो टोटल कितने जीरो हो गए 6। अब 6 तो 1 2 3 4 5 और ये 6, सबके पॉइंट खत्म हो गए। तो 1 2 3 बार है ना 967, तो 967 की पावर 3, ये आंसर हो गया। आसान है, टेंशन नहीं लेना, बस चलें आगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, ये भी बहुत आसान है यार। आज सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान लिए हमने, आप बिल्कुल चिंता मत करना। इसके बाद हम एडवांस लेवल की कुछ क्वेश्चन लेके भी चलेंगे। 2/6 की वैल्यू कितनी है भाई, ऐसे में तो ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए यार, फिर भी चलो ठीक है, इसने पूछे थे क्वेश्चन 2017 में, इसलिए मैं भी लिख रहा हूं आपके लिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज कराए हैं 2017 में पूछे गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पेपर में, पुराने पेपर में। अब ये 64 लिखा है ना, 64। अब 64 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 2 की पावर 6 होता है। ये 2 की पावर 6 लिख दी भैया, है ना, 6 से 6 काट दो, है ना, तो क्या बचेगा 2 की पावर -2 बच जाएगा। अब 2 की पावर -2 का मतलब हो गया कितना, 1/2 की पावर 2, यानी 1/4, 1/4 बी ऑप्शन। ठीक है, या तो ऐसा करो, या कोई कहेगा नहीं 4 से भी तो होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, हाँ होता भैया, 4 की पावर 3 कर सकते हो आप, और ये -2/6, तो 2 3 6 कर देना, 3 से 3 काट देना, 4 की पावर -1 यानी 1/4। अरे भाई जिसकी पावर माइनस होती है ना, तो उसे 1 के अपॉन में डाल के प्लस कर दो पावर उसकी, बस इतना ही काम करना है। यहाँ 2 की पावर -2 था तो 1 के बटे में डालो, और 2 की पावर -2 को +2 लिख दो, 2 दूनी 4, -1 था तो 1 के बटे में डाल के इस 1 पावर को 1 प्लस की बना दो, 4 की पावर 1 4 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/4 आंसर हो गया। ठीक है, अब आज का एक अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद 1-2 ट्रिक बताएंगे आपको, नहीं ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से आप समझना उस ट्रिक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूछे गए क्वेश्चंस का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि 2017 में पूछे गए जो क्वेश्चन थे जो आज हमने लिए, वो 15 क्वेश्चन हमने लिए हैं आज। बाकी क्वेश्चन आगे हम लोग वीडियोस में लेके आएंगे आपके लिए। 2 की कितनी घात, देखो इसमें भी कई बार गलती करते हैं स्टूडेंट, 2 की कितनी घात 2 की पावर 10 की आधी है। पहला ऑप्शन दिया है 2 की पावर 9, दूसरा दिया 2 की पावर 1, तीसरा 2 की पावर 11 और दिया है 2 की पावर 0, है ना, और एक और दिया है ई ऑप्शन 2 की पावर 5। ठीक है ना, ये ऑप्शन दिए आपको, मान लो। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यार 2 की कितनी घात, 2 की घात 10 की आधी है, तो 2 की घात 10 की आधी 10 की आधी 5 होती है, 2 की घात 5 आंसर हो जाएगा। अरे भैया गलत है, ऐसा थोड़ी होता है यार, कुछ भी करते हो ऐसा थोड़ी होता है। देखो 2 की पावर 10 की आधी, आधी मतलब बटे में 2, किसी का भी जब हम बोलते हैं आधा, हाफ यानी /2, मैंने बोला 5 का आधा 5/2, मैंने कहा 7 का आधा 7/2, तो जब मैंने बोला 2 की पावर 10 का आधा तो 2 की पावर 10/2 ही तो लिखूंगा। अब 2 की पावर
10/2 यानी कि 1 पावर 10 में से 1 घटा दो ना भैया, तो कितनी बचेगी 2 की पावर 9। ये आंसर होगा इसका, ठीक है ना। यहां गलती करते हैं कई स्टूडेंट, तो थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान लगा लीजिएगा कि 2 की पावर 10 का आधा बोला है तो 1 2 कम कर दो, तो 10 में से 1 चला गया तो 2 की घात 9 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो रहे 15 क्वेश्चन जो कि 2017 पटवारी एग्जाम में पूछे गए थे। अब 1-2 ट्रिक्स और मैं आपको बता देता हूं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर के, उन्हें ध्यान से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक्स की ओर। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस ले लेते हैं कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है ना, कुछ स्पेशल स्पेशल क्वेश्चंस, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं आपको थोड़े से स्पेशल भी। देखो इसने बोला है क्वेश्चन आपके लिए 748 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 9 इक्वल टू 861696। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क ये क्या होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया है 122 होगा, दूसरा दिया है 132 होगा, तीसरा दिया है 128 होगा, चौथा दिया है 124 होगा और ई दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपको दिया गया है, ठीक है। आइए अब कैसे करें। अब कई लोग सोचते हैं क्या करें इसे सवाल करने के लिए, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और दोनों मल्टीप्लाई से उधर जाएंगे तो अपोन में, फिर काटो, जो आएगा वो क्वेश्चन मार्क आएगा। अरे भैया ऐसे करेंगे तो कब तक करेंगे भाई, कितना टाइम लग जाएगा। तो क्या करें, आप लगाओ, आप अंतिम अंक वाला नियम लगा लो कि यूनिट प्लेस पे जो अंक आ रहा है वो कैसे आता है, यूनिट डिजिट से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे यूनिट डिजिट से करेंगे भैया, देखो इसका जो फर्स्ट है इधर का यानी इकाई का अंक, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो देखो, और यहां का देखो 8 नम कितना होता है 72, तो 72 का भी आप यूनिट ले लो यानी कि 2। अब ये क्वेश्चन मार्क है यानी 2 में मैं किसका गुणा करूं कि मुझे क्या मिल जाए, यहां क्या है 6 मिल जाए, ठीक है ना। 2 में मैं किसका गुणा करूं कि मुझे 6 मिल जाए, तो देखो 2 3 6, या तो 3 होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर हो सकता है 2 8 ही 16 यानी 8 हो सकता है। तो या तो 3 हो सकता है या फिर 8। इसके पीछे 3 है क्या, यहाँ नहीं है, कैंसल, 8 भी नहीं है। चलो यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ है ओहो ये हो सकता है, यहाँ 4 नहीं हो सकता, और ये तो छोड़ ही दो आप, यही है 128, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं हम, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट लिखा है हम उससे कैलकुलेशन लगाते हैं फास्ट। यहां 8 है, यहां 9 है, 8 नम 72 होता है। 72 का यूनिट जो डिजिट है यानी इकाई अंक पे जो अंक लिखा है इकाई वाले स्थान पर, तो इकाई वाले स्थान पे 2 लिखा है, ये 2 ले लिया, और क्वेश्चन मार्क हमने लिख दिया। यहां वाला कितना है इकाई का 6 है। अब 2 में मैं कितने का गुणा करूं कि 6 आ जाए, या तो 3 का करूंगा या फिर 8 का कर सकता हूं, ठीक है ना। तो 2 3 6 या 2 8 ही 16, 16 में भी 6 आ जाता है। अब 3 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है, यहां तो कहीं भी ना तो 3 है, बस 8 यहीं दिख रहा है, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आपको फास्ट करना पड़ेगा, अप्रोच लानी पड़ेगी, कैसे कैसे हम फास्ट करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना, और वो फास्ट जो करें वो बिल्कुल सही भी हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है ना, नोट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आज का स्पेशल में, ये क्या कहता है भैया, 83 की पावर 27 भागित 83 की पावर 1.4, 83 की पावर 46.8, और ये सब बराबर हैं आपके 83 की पावर 31.9 प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा, पहला ऑप्शन 64.1, दूसरा दिया है 41.9, 40.8, और चौथा दिया आपको 43.2, ठीक है ना। चलो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। अब कई लोग देख रहे होंगे इसको कि यार अब ये कैसे करेंगे हम पॉइंट वाला क्वेश्चन,
ठीक है ना। अभी हमको भी ऐसा करना पड़े पूरा तो हम भी परेशान हो जाएंगे, बोले करेंगे क्या यार, इसका टेंशन नहीं लेना है, आसान है। सब में 83 है भैया, ठीक है। हमें कुछ नियम पता होना चाहिए। अगर आधार समान है जैसे ये, तो गुणे में घातें हमेशा जुड़ जाया करती हैं, और अगर भाग होता है तो घातें हमेशा घट जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये नियम आपको पता होना चाहिए। मगर अब ये भी लगाएंगे तो कितना लंबा करेंगे अपन, इतना नहीं करना। चलो अपन यूनिट प्लेस से देखते हैं। ये 3 है, भाग आता तो घात घटाना होती, भाग है तो यहाँ घात घटाएंगे, तो इसका यूनिट अंक कितना, यूनिट जो डिजिट कितना है 4 है। 3 में से 4 जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, छोटे से बड़ा नहीं घटाना है, तो आप यहाँ इसको एक कैरी करके दे दो, तो ये हो जाएगा 13। 13 में से आप 4 घटा दो, कितना बचेगा 9। और इंटू में क्या होता है, दोनों पावर 8 होती है, तो 9 में आप जोड़ दें कितनी 8, 9 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 17, यानी 7 चाहिए आपको। क्या चाहिए 7। अब यहां पे आपके पास कितना है 9। अब 9 में कितना जोड़ूं, वही देखो 9 है तो 8 जोड़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो जाके 17 बनेगा इधर भी। यानी यहां पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगी उसके इकाई वाली जगह पे होना चाहिए 8। क्या होना चाहिए 8। चलो यहां है क्या, नहीं है। यहां है क्या, नहीं है। यहां है, यही आंसर है, ठीक है ना। ऐसे हम फास्ट कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। इकाई का अंक देखना है हमें। ये 3 है और यहाँ 4 है। 3 में से 4 घटाने की बजाय यहाँ 13 में से 4 घटा दो, ताकि आपको धनात्मक संख्या मिल जाए। 13 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 9, और ये कितना है 8। 9 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 17। यानी इधर भी पावर टोटल चाहिए मुझे 17, है ना। इकाई वाली जगह पे देखें तो 9 है, 9 में कितना जोड़ूं, 8 जोड़ूंगा 17 आ जाएगा। 8 कहाँ है, ये रहा, बस यही इसका आंसर है ना। आसान, बहुत आसान तरीके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम स्पेशल में। एक और स्पेशल क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी मैंने करवाया था आपको 4-4 वाला, उसी तरीका का एक सवाल और हम ले लेते हैं जरा, जिसमें 1 से स्टार्ट करना है। जैसे आपको एक आपका ट्रिकी टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे मुझे 3, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है, 5 बार जोड़ना है, ठीक है ना। या भले आपको जितनी बार भी करना है उसके हिसाब से आप ले सकते हो, है ना। चलो 4 बार भी करना होता तो क्या करते, 3 बार करना होता तो क्या करते, आप टेंशन मत लो, है ना। तरीके को समझना बस आपको केवल। ये कितना है 3, 4 बार है, तो 3 चौक 12 होता है, तो 12 का आप क्या लिख दें 2 लिख दें, और एक कैरी कर लें माइंड में। ये 3 कितनी बार है, 3 बार है। 3 3 9, और वो एक जो कैरी किया था वो कर लो, कितना हो गया 10। 10 का क्या लिख दो आप 0, फिर 1 कैरी कर लो, क्या कर लो 1 कैरी। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 3 दूनी 6, और वो एक कैरी किया आपने, कितना आया 7, ये लिख दो 7, और फिर ये 3, 3702, यही है इसका आंसर, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। 3 कितनी बार है, 4 बार है। 3 चौक 12, 12 से आप 2 ले लो, एक कैरी कर लो। 3 3 बार है, 3 3 9, 9 और 1 10, 10 का 0 ले लो, एक कैरी कर लो। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 लिखो, और 3 एज इट इज कर लो, 3702 ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं जरा, इसी टाइप का। जैसे मान लो मुझे करना है सॉल्व, किसे करना है देखो जरा, इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं और फिर आज की क्लास फिनिश करते हैं। 6 66 6 6 6, और ये लिया मैंने 4 बार, ठीक है। और चाहो तो लो 5 बार वाले भी ले लेते हैं अपन, ये लो 5 बार ले लिया, ठीक है ना। घबराना नहीं, जितनी बार भी आए बस सीक्वेंस चलना चाहिए, तब ये ट्रिक आप लगा सकते हैं। 6 कितनी टाइम है, 5 टाइम है। 6 अगर 5 टाइम है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 6 5 30, तो आप लिख देंगे 0, कैरी करेंगे 3। फिर 6 कितनी बार है, 4 बार है। 6 चौक 24 और 3 27, कैरी कर 7 तो यहाँ लिख देंगे, और कैरी करेंगे 2। फिर 6 कितनी बार है, 3 बार है। 6 3 18, 18 और ये 2 कैरी के किए, तो कितने हुए 20, लिखेंगे 0 और 2 कर देंगे कैरी। फिर 6 दूनी 12, 12 और 2 लिख दो 14, 14 के 4 तो यहाँ दे दो, और 1 कर लो आप कैरी। 6 और 1 कर लो 7, 74070, 74070, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं इसको कि क्या किया हमने।
हमने क्या किया, सिंपल है। सीक्वेंस से जब कोई भी एक ही अंक बार बार अपनी एक अंक को बढ़ाता जाए, जैसे कि मान लो 5, 55, 555 इस टाइप से चल रहा हो, ऐसे सवालों के लिए आप क्या करेंगे, 6 कितनी बार दिखा है लास्ट में, 6 बार, 5 बार, तो 6 5 बार है, 6 5 30, 0 ले लो और कैरी कर लो 3 हासिल के ले लो। 6 कितनी बार है, 4 बार, 6 चौक 24 और वो 3, 27, 27 के लिखो 7, 2 कैरी कर लो। 6 3 18 और 2 कर लो 20, 20 की 0 लिखो, हासिल के 2 ले लो। 6 दूनी 12 और 2 14, 14 की 4 लिखो, 1 कैरी कर लो, 6 और 1 7, है ना आसान। तो कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा है कि आज कुछ नया सीखने को मिला है और कुछ हमारा पटवारी एग्जाम का रिवीजन हो गया अच्छे से, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हमें आइडिया मिल गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और इसी प्रकार मैं आगे और भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।